आपके पास आ रही हूं जरा महंत राजूदास जी, क्योंकि अयोध्या पर आज धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया प्रधानमंत्री ने, और बहुत से लोग ये कहते आए हैं कि अयोध्या एक राजनीतिक मुद्दा, एक वोट हासिल करने का मुद्दा है बीजेपी के लिए। आज जब उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने एक लाइन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा बहुत से लोग इस मुद्दे से मैदान छोड़कर भाग गए, कुछ ने हिम्मत दिखाई। मतलब क्या था प्रधानमंत्री का? क्या राजूदास जी को मेरी आवाज आ रही है? मेरा आवाज आ रही है? हाँ जी जी जी, मैं सुन नहीं पाया था अभी। मान जी, मैंने आज कहा कि प्रधानमंत्री ने आज कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ लोग मैदान छोड़कर भाग गए और कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। क्या उन्होंने इस बात का जवाब दे दिया जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि राम मंदिर तो राजनीतिक मुद्दा है, वोट का मुद्दा है बीजेपी के लिए? नहीं नहीं, जी 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 जी, ये देखिए ठीक है, राजनेताओं के लिए, नेताओं के लिए कुछ मुद्दे हो सकते हैं और इसको लोगों ने खूब प्रयास किया राजनीतिक रंग देने के लिए, लेकिन आभार व्यक्त करता हूँ संघ विचार परिवार का। संघ विचार परिवार का अयोध्या, मथुरा, काशी धारा 370-35 से किसी भी प्रकार से राजनीतिक मुद्दा नहीं था। उनके लिए श्रद्धा का मुद्दा था, विश्वास का मुद्दा था और देश को एक मजबूती प्रदान करने का विषय था। इसके नाते आज मोदी जी ने सदन में साफ साफ कह दिया, चाहे वो राम जन्मभूमि के पक्ष में रहा हो, चाहे वो विपक्ष में रहा हो, जो राम को काल्पनिक कहते थे उनको भी संदेश दिया, जो अयोध्या तक पहुंचे उनको भी एक संदेश दिया कि आपको साधुवाद, आपको आभार, कम से कम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए। भगवान राम सिर्फ मेरे नहीं है, जितने मेरे हैं उतने आपको भी है, आपके भी हैं, लेकिन आप अपना मानो तो आप तो पैदल यात्रा पर निकल पड़े, आप तो चल दिए कहीं और कि नहीं मुझको अयोध्या नहीं आना है। ये बीजेपी का इवेंट है, ये संघ का इवेंट है, ये बीएचपी विश्व हिंदू परिषद का इवेंट है। आपने इवेंट का के किनारे करने का प्रयास किया। एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि भगवान राम भी आपको किनारा कर देंगे, क्योंकि भाई राम जन्मभूमि किसी एक व्यक्ति का तो था नहीं, आस्था का विषय। आज देखिए, आज की आपको घटना बता दे, तत्काल की घटना बता दे, आज लमसम 4 लाख से ऊपर लोग दर्शन कर रहे हैं। आपको आवाज आ रहा है जय श्री राम का? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हनुमानगढ़ी में सुबेरे 4 बजे आरती हुई है और 4 बजे आरती से 1 इंच जगह नहीं है। हनुमानगढ़ी की घटना बता रहे हैं, इससे कहीं और ज्यादा राम जन्मभूमि पर है। तो भाई जो भी व्यक्ति अयोध्या आ रहा है वो कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं आ रहा है, न किसी पार्टी का सदस्य आ रहा है, बिल्कुल सनातनी आ रहे, राम भक्त आ रहे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ मोदी जी का और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ योगी जी का। कल पूरी कैबिनेट आ रही है और पूरे विधायक आ रहे हैं, कुछ उसमें भी हैं जिनको पेट में दर्द हो रहा है, वो बता रहे कम नहीं आएंगे। तो मैं एक बार सही कहा है कि मैं एक बार इसका एक जवाब लेती हूँ। प्रेम कुमार जी आपके साथ, राकेश जी को जरा स्क्रीन पर रखिए, प्रोफेसर आगे भी आ गए हैं, सबको स्क्रीन पर दिखाइए जरा। पहले मैं एक बार जरा प्रेम कुमार जी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जब उन्होंने कहा मैदान छोड़कर भाग गए, कुछ ने हिम्मत दिखाई है, मुझे इसमें इसलिए दिलचस्पी है कि मैदान छोड़कर भागने वालों ने ही बहुत समय तक मुद्दों को मुद्दे ही बने रहने देना बेहतर समझा कि मुद्दा बना रहे, और ये मुद्दा बना रहेगा तो राजनीतिक फायदे भी होते रहेंगे। मुद्दे हल हो जाएंगे तो राजनीतिक फायदे खत्म हो जाएंगे। सुचारिता जी, देखिए महंत राजूदास जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। बोल रहे हैं और आस्था के हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऐसे ही देखा जाना चाहिए। लेकिन एक बात है, जब राम आते हैं तो रावण का खात्मा होता है। राम आए हैं तो रावण का खात्मा होगा, अहंकार का खात्मा होगा। ये बात भी प्रतीकात्मक में आप समझ लीजिए। और जहाँ तक बात है राम मंदिर का के निर्माण का, तो ये सच है महंत जी कि अधूरे मंदिर में निर्माण के कारण हमारे चार शंकराचार्यों ने इसमें शिरकत नहीं की। कई चीज़ों का, कई नियमों का पालन नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले इसको करने की एक मुझे प्रेम कुमार जी लग रहा है 1 महीने पुरानी डिबेट में नहीं हुए। थी
ये 1 महीने पुरानी डिबेट लग रही है। नहीं, डिबेट आपको पुरानी लग नहीं, इसलिए कह रही हूँ कि इस मुद्दे पर कितनी बार चर्चा कर ली हमने। 22 जनवरी अब अभी आज भी हम उसी पर चर्चा करेंगे क्या? 22 जनवरी से लेके आज हाँ। उसी पर पूरा सदन चर्चा हुआ है, आप बोलते हैं। उन्होंने इतनी बातें कही हैं, उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। उन्होंने तो सीएए की भी बात कही, अमित शाह ने आज बड़ी बात कही, उन्होंने कहा सीएए भी आने वाला है। हमेशा बड़ी ही बात करते हैं हम। अच्छा, छोटी बात नहीं करते हैं, वो तो हमेशा बड़ी ही बातें करते हैं। तो लेकिन आज राम मंदिर पर जब भी बात होगी तो ये बात होगी सुचारिता जी, हाँ। कि चुनाव के कारण अधूरे मंदिर का निर्माण हुआ है, इसीलिए देखिए आपने ये बात बोली है, इसीलिए मैंने वहां पर लोगों से बात की थी, जो मैंने शुरुआत में सुनवाई बात, राकेश जी अगर आपने सुनी हो, मैंने यही सवाल लोगों से पूछा प्रोफेसर रागी कि क्या राम मंदिर का मुद्दा एक राजनीतिक लाभ का मुद्दा है नरेंद्र मोदी के लिए? अब लोगों ने क्या जवाब दिया वो आपने शायद मिस कर दिया प्रोफेसर रागी, क्योंकि आप थोड़ी देर में आए। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, लोगों ने ये सीधे कहा कि 24 से जुड़ा नहीं, ये तो दशकों का मामला है। अगर ऐसा होता, मैं आ रही हूं प्रोफेसर रागी, अगर ऐसा होता राकेश जी, लोग ये कह रहे हैं तो इस पर अमल करके बात आगे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को आज से नहीं मान रहे, सत्ता में आने से पहले मांग रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, राम मंदिर का मुद्दा अब सीए चुनाव से पहले, ये आप लोगों के लिए चुनावी रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले इसका भी ऐलान आपने कर दिया। देखिए सुचारिता, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, वैचारिक अधिष्ठान हमारा बिल्कुल स्पष्ट है। हम अपनी पॉलिसी पैरालिसिस के आधार पर नहीं चलते हैं। ये देश एक समय तक पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार रहा है, लेकिन आज जब वैचारिक स्पष्टता होती है ना, तो आपके कदम बिल्कुल सधे हुए और साफ साफ दिखाई पड़ रहे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश प्रथम है, दल बाद में है और व्यक्ति सबसे बाद में। और इसीलिए आज देश में क्या क्या सकारात्मक अफर्मेटिव एक्शन लिए जा सकते हैं, सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं, उसकी एक पूरी सिलसिलेवार तरीके से व्याख्या आज सदन में प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। जब उन्होंने कहा ना कि इस देश में हमने ब्रिटिश कानूनों को लगातार हम झेलते रहे, लेकिन हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में हमने दंड संहिता को न्याय संहिता तक बदलने का काम किया है। इस देश की गुलामी की मानसिकता जो हम पर घर कर गई थी, उसको दूर करने का काम किया है। और प्रभु राम का मंदिर इसी गुलामी की मानसिकता से दूर होने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। यह हमारी आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाला है, हमारी सांस्कृतिक चेतना को जगाने वाला है, हमें हमारे स्वाभिमान को याद दिलाने वाला है। हम किनकी संतान हैं, हमारे आदर्श क्या है, हमारा चिंतन किस प्रकार का है, हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमको यह बोध कराने वाला है। मुझे लगता है प्रेम कुमार जी की घड़ी की सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है। बेहतर है कि यह चलायमान हो, यह जड़ता से बाहर निकले और चेतन होकर के जरा आगे की ओर देखें। ये जिस अपूर्णता पर टिके हुए ना, पूर्ण तो कुछ भी नहीं है प्रेम जी। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने ज्ञान को भी पूर्णता की ओर लेकर के चलिए। आप बार बार जब कहते हैं ना कि शंकराचार्य नहीं आए, तो जरा शंकराचार्यों के वक्तव्य एक बार उठा करके देख लीजिए। और जो बातें जिन पर बहुत चर्चा हो चुकी है, अब वो चर्चा करने से फायदा नहीं है। आप आज लग रहा है कि राम मंदिर से फायदा है। काश कि ये फायदा कांग्रेस पार्टी ने देखा होता, काश देश की आजादी के साथ में 1947 में ही ये फायदा देखा गया होता। ये फायदा किसी दल का नहीं है, ये फायदा देश का है। भगवान राम किसी दल के नहीं है, भगवान राम देश के हैं। और किसी मजहब में मत बांटिए, भगवान राम आदर्श हैं और ये आदर्श सबके लिए होने चाहिए, दुनिया के लिए होने चाहिए। वो एक शासक जिसने अपने साथ राम राज्य का एक ऐसा शासन का फॉर्मूला रखा जिसमें किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, जिसमें सामान्य व्यक्ति की हर बात को सुना जाएगा और उसको न्याय सुनिश्चित होगा। मुझे लगता है कि प्रभु राम के जीवन के हर क्षण से प्रेरणा ली जा सकती है।